स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर क्लासेस पटना पे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका टॉपिक है कि शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। वाक्य तो मतलब आप लोग बहुत बनाए होंगे बचपन में, अक्सर सभी लोग वाक्य बनाते हैं। गाय पे वाक्य बनाते हैं, आप घर पे वाक्य बनाते हैं, कहीं जाते हैं तो उस पे वाक्य बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि शब्दों को सही क्रम में शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बने। सार्थक मतलब कि जिसका कोई अर्थ निकल जाए, ठीक। और यहाँ पे जो आपका शब्द दिया रहेगा वो आपको उल्टा उल्टा करके शब्द दिया रहेगा, मतलब कि जो यहाँ शब्द आगे होना चाहिए था वो आपको बीच में दे देगा, लास्ट में दे देगा, पहले दे देगा, मतलब कि उल्टा पुल्टा करके आपको शब्द देगा और उस शब्द से आपको सजा करके एक क्या सही क्रम में रखकर यानी सजा कर एक सार्थक वाक्य बनाइए जो कि सुटेबल हो, मतलब जो सही लगे, ठीक। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, ठीक, तो एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन मतलब आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि सही क्रम में रखकर, मतलब कि आप जानिए कि आपको कोई भी शब्द दिया है, आपको कोई भी शब्द दिया है और मान के चलिए आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पे क्या बोला, वाक्य बनाइए, ठीक, वाक्य बनाइए। तो वाक्य आपका ऑलरेडी बना रहता है, वाक्य आपका ऑलरेडी यहाँ पे बना रहता है, लेकिन आपको उसे सही क्रम में रखकर आपको वाक्य बनाना होता है। मतलब यहाँ पे आपको जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ दे देगा, जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ दे देगा, जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ दे देगा, मतलब उल्टा पुल्टा करके आपको शब्द देगा, लेकिन उसी को सही क्रम में रखकर आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। आपका पहला कह रहा है कि गए पेड़ से सब से गिर पड़ते। अब इसका कोई अर्थ बता दे, कोई अर्थ बता दे इसका। गए पेड़ से गिर पड़ते, गए पेड़ सब से गिर पड़ते, बताए कोई। इसका सार्थक बनाना है। तो सार्थक कैसे बनाना है, तो मान के चलिए इसका तो भी कोई अर्थ निकल नहीं रहा, इसका तो कोई अभी अर्थ निकल नहीं रहा। गए पेड़ सब से गिर पड़ते, कोई अर्थ इसका नहीं निकल रहा। अगर हम इसे सजा कर लिख दें, सार्थक क्रम में लिख दें, तो हो सकता है कि इसका कोई अर्थ निकले। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है, ठीक। तो इसे हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि गए पेड़ से सब गिर पड़ते, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पेड़ से, इसको हम 1 नंबर देंगे, पेड़ से इसको हम 2 नंबर देंगे, पेड़ से गिर गए इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, सब 5 देंगे, इसको पत्ते। पेड़ से गिर गए सब पत्ते। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो पेड़ से पेड़ से पेड़ से पेड़ से गिर गए, पेड़ से गिर गए, पेड़ से गिर गए, पेड़ से गिर गए आपका हो जाएगा सब पत्ते। पेड़ से सब पत्ते गिर गए, पेड़ से सब पत्ते, यहाँ पे देखिए पेड़ से सब पत्ते गिर गए। अब यहाँ पे देखिए पेड़ से सब पत्ते गिर गए, यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, पेड़ जो पेड़ मेरा था वहां उस जो पेड़ में पत्ते लगे थे वो मेरा गिर गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पेड़ से सब पत्ते गिर गए, ये मेरा एक सार्थक वाक्य बन गया। जिसे हम जो सजा कर लिखे तो एक मेरा एक सार्थक, यानी इसका कुछ अर्थ निकल रहा और ये मेरा वाक्य बन गया। और दो अगला आपका कह रहा है कि मैदान खेल है रहे में लड़के, मैदान खेल है रहे में लड़के। अब इसका आप बताइए इसका क्या होगा। मैदान खेल है रहे में लड़का, और इसका एक सार्थक क्रम बनाइए। इसका एक सार्थक क्रम बनाइए, तो सार्थक क्रम आप कैसे बनाइएगा, तो चलिए आइए देखते हैं कि सार्थक क्रम इसका हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ होगा मैदान में खेल रहे, मैदान में लड़के खेल रहे हैं, मैदान में लड़के खेल रहे हैं, मैदान में लड़के खेल रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए आपका एक सार्थक क्रम हो गया, ठीक। आप YouTube पे उठा के देख लीजिएगा, बहुत मतलब कि सारे टीचर्स हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा कि ये टॉपिक आपको कोई नहीं पढ़ाता है। आप सर्च करके भी देख लीजिएगा, बहुत से बहुत कम टीचर्स का आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये आपको बहुत से बहुत कम टीचर्स को आपको
चलिए, तो हम अब आगे चलते हैं। आगे आपका बोल रहा है कि दे सुबुद्धि तुम्हें ईश्वर। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा हमें नहीं पता। दे सुबुद्धि तुम्हें ईश्वर। अब हम इसे अगर सजा कर लिखते हैं, अगर इसका हम सार्थक क्रम लिखते हैं तो इसका सार्थक क्रम क्या होगा, तो आइए देखते हैं। इसका सार्थक क्रम होगा कि तुम्हें ईश्वर सुबुद्धि दे। तुम्हें ईश्वर सुबुद्धि सुबुद्धि दे। ये आपका हो गया एक साथ। तुम्हें ईश्वर सुबुद्धि दे मतलब कोई व्यक्ति से कोई व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हें ईश्वर सुबुद्धि दे, यानी अच्छा बुद्धि दे। ठीक, तो ये आपका इसका रहा। आगे आपका बोल रहा है मालूम वहां देखने थी की भीड़। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेकिन अगर हम इसको सजा कर लिखते हैं, यानी एक क्रम में लिखते हैं, तो मेरा एक सार्थक वाक्य बन जाता है और वही वाक्य हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हम कैसे लिखते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कि वहाँ देखने वालों की भीड़ थी। 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 नहीं बोलता जैसे कि कुछ मान के चलिए कि कहीं पे कुछ रोड पे कहीं भी हो गए, ठीक, तो हम घर आते हैं तो क्या बोलते हैं कि वहाँ देखने वालों की भीड़ थी। ठीक, मतलब वहाँ बहुत सारे भीड़ लगा था। ठीक, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, एक बार अब विश्वास कीजिए हम पे और हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और रविवार को शाम 7 बजे हम रोज लाइव आते हैं। हर रविवार शाम 7 बजे लाइव आते हैं और दूसरे दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। ठीक, तो चलिए आगे क्या बोल रहा है। आगे आपको बोल रहा है कि मत ध्यान बातों छोटी देर पर। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा सब चीज़ लिख दिया। यहाँ पे सब चीज़ आपका उल्टा पुल्टा हो गया है। ठीक, तो आइए इसे हम अपने सार्थक कर्मों में सजा करके लिख कर और एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मत ध्यान बातों छोटी दे, मतलब आपको बोल रहा है कि छोटी बातों पर ध्यान मत दे। छोटी बातों पर ध्यान मत दे। ठीक, अब यहाँ पे बोलेगा सर छोटी बातों पे ध्यान मत दे। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि छोटी बातों पर ध्यान मत दे। छोटी बातों पर मत ध्यान दे। अब जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। छोटी बातों पर ध्यान मत दे, ये हमको थोड़ा अच्छा लगा कि छोटी बातों पर ध्यान मत दे। आइए आगे क्या बोल रहा है आपका, गाड़ी पर रोकने जाएगी छूट। अब हम इसको सही सार्थक क्रम में सजा करके लिख करके और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये लिखा जाएगा। गाड़ी पर रोकने जाएगी, मतलब यहाँ बोल रहा है कि रुकने पर गाड़ी जाएगी छूट। रुकने पर गाड़ी जाएगी छूट। रुकने पर गाड़ी छूट जाएगी। यहाँ पे गाड़ी जाएगी छूट या गाड़ी छूट जाएगी। आप ये भी बोल सकते हैं छूट जाएगी। आपका लास्ट आपका कह रहा है कि आपका सत्ता में जान अभिप्राय क्या है। मतलब इसे हमें सजा करके एक सार्थक क्रम में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आपका अभिप्राय क्या। यहाँ पे देखिए, मैं जान सकता हूँ आपका अभिप्राय क्या। क्या मैं जान सकता हूँ आपका अभिप्राय। देखिए यहाँ पे यही बनेगा।
तो आशा है कि जो हम समझाने का कोशिश किए होंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और ये टॉपिक खास करके कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाता, ये टॉपिक कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाता है, ठीक। यूट्यूब पे सर्च करके आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए, ये आपको हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आपके जितने भी दोस्त होंगे सभी को हर रविवार शाम 7 बजे हम लाइव आते हैं, और उस दिन आपको जुड़ना है, तो चलिए, तब तक के लिए आपको जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।